अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टिशियोमेट्री। इससे पहले भी 9th क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, लेकिन इसमें और जो 9th क्लास में पढ़ा था उसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट किए थे। और ये जो चैप्टर अब 15 दोबारा से स्टिशियोमेट्री के नाम से आया है, इस चैप्टर में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है गैसेस का। क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनका सारा डिस्कशन की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है कि किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन की बात करेंगे कि कोई सोल्यूशन है तो वो कितना कंसंट्रेटेड है। तो क्योंकि हम पहले भी 9th क्लास में ये कुछ सीख चुके हैं, किसी भी सोल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हो किसी एलिमेंट में, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, तो ये सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे और मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन दी गई है मोलर वॉल्यूम। अच्छा, अब आप सबसे पहले इसका नाम देखें, मोलर। मोलर का मुराद है कि हम उसके मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होगा कि एक मोल का वॉल्यूम कितना है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, गैस लॉस पढ़े थे, उसमें गैस के वॉल्यूम की ही बात की गई थी। जैसे बॉयल्स लॉ में हमने कहा कि गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है, या चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम की बात की कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द गैस वो चेंज हो जाता है प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने से। अब किसी भी गैस का जब वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें ये प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज जो है ये स्टैंडर्ड लेनी है। स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि उनको हमने चेंज नहीं करना है। मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज ली गई हैं वो रूम टेम्परेचर पे ली गई हैं, और इसको नाम दिया गया है RTP। R स्टैंड फॉर रूम, T फॉर टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम, उसको मोलर वॉल्यूम बोल रहे हैं। और वो मोलर वॉल्यूम एक्चुअली है क्या है कि 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम। और जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ले रहे हैं वो एक फिक्स वैल्यू है, उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया गया है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 टोर है इसको स्टैंडर्ड लिया गया है। तो गैसेस का मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करते हुए रूम टेम्परेचर, प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर उसको केल्विन में लिया जाए तो वो 298.15 केल्विन है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोर है। चले मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन देखते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस occupies a volume of 24 decimeter cube at RTP. This is called the molar volume. अब ये आपको मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं उनका अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब, मतलब एक फिक्स अमाउंट होगी। और ये क्यों फिक्स होगी, अगर आपको याद हो तो जब हमने मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि किसी भी चीज का जो एक मोल है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, जो कि हमने पढ़े थे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जी, 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अब पार्टिकल इसमें एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। अगर किसी भी एक एलिमेंट का 1 मोल में इतने पार्टिकल है, तो क्योंकि अब यहाँ पे हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो इसलिए कहते हैं कि 1 मोल में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हैं तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, और वो कितना है 24 डेसीमीटर क्यूब, और इसी को हम बोल रहे हैं मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से आप ये बात समझ जाएं कि कोई भी गैस हो, उसकी मास से जो भी हो, लेकिन अगर उसका 1 मोल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब है, जिसको हमने नाम दे दिया मोलर वॉल्यूम का। तो इसका मतलब हुआ कि मोलर वॉल्यूम जो है वो गैस पार्टिकल्स के या गैस की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बल्कि उसके मोल के ऊपर डिपेंड करता है। जितने मोल होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका मोलर वॉल्यूम होगा। अब ये मोलर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हम किसी भी गैस के मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस के बारे में कहा गया है, उसके आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन जो उसका गिवन वॉल्यूम है जो ऑक्यूपाई कर रही है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब है। अब मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन दी 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 24 डेसीमीटर क्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है कि 1 मोल के अकॉर्डिंग
किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 24 डेसीमीटर वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय 1 मोल और 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी ऑक्युपाइड बाय 1/24। लेकिन हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमने इसके मोल्स फाइंड आउट किए तो 2.5 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मोल्स आ गए वो 0.10 मोल आ गए, और मोल किसके? नाइट्रोजन के। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मोलर वॉल्यूम के जरिए आपने उस गैस के मोल्स फाइंड आउट कर लिए कि आपको कोई गिवन वॉल्यूम था और मोलर वॉल्यूम का फार्मूला यूज करते हुए हम उसके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस सोल्यूशन को देखते हुए देखें कि यहाँ पे एक हमें फार्मूला डिराइव हो गया कि जब भी किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो उसका फार्मूला क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एट आरटीपी ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये 2.5, यहाँ पे 2.5 क्या था? जो वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मोलर वॉल्यूम, जो कि एक फिक्स वैल्यू है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पे जो फार्मूला डिराइव किया, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब इसी फार्मूले को देखते हुए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आती जाएगी जी। एग्जाम्पल देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट आरटीपी। अब यहाँ पे आपको 0.5 मोल मतलब मोल्स दे दिए गए हैं और आपने फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम। तो हम फार्मूला को यूज करें। हमारा फार्मूला क्या था कि किसी भी गैस के मोल फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मोलर वॉल्यूम। अब हमने ये फार्मूला सीखा है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जबकि हमें मोल्स दे दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमें दिए गए हैं वो कितने हैं? 0.5। तो यहाँ पे ये लिखा है कि 0.5 मोल्स है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस हमने फाइंड आउट करना है, जबकि मोलर वॉल्यूम जो कि एक फिक्स वैल्यू है 24। तो क्या होगा? ये 24 इधर जाके 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट कर लिया जो कि कितना है? 12 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी। अब यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, लेकिन अब यहाँ पे जो चीज चेंज की गई है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल नहीं बताए गए बल्कि उसकी मैस दे दी गई है 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे प्रीवियस क्लास 9th क्लास में हमने यही बात तो सीखी थी कि अगर किसी भी एलिमेंट के ग्राम्स दिए गए हो तो उसके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस होता है 44, जबकि यहाँ पे इसकी गिवन मैस हमें कितनी दी गई है? 200 ग्राम। और हमने फाइंड आउट करने इसके मोल्स। तो मोल का फार्मूला क्या था? गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। और गिवन मैस हमारे पास कितनी है? जो ये दी गई है 200 ओवर 44 इसकी मॉलिक्यूलर मैस है। अब ये 44 कैसे आया? कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला CO2, कार्बन की 12 होती है जबकि ऑक्सीजन की एक की 16। तो 16 मल्टीप्लाई 2 करें 32, 32 प्लस 12, तो यहाँ पे ये आंसर 44 आ जाएगा। चलें आए इसके सोल्यूशन की तरफ। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब इस फार्मूले को अगर अरेंज करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहा गया है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला कैसे रीअरेंज होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम हमें पता है फिक्स वैल्यू है कितना? 24 डेसीमीटर क्यूब है। और नंबर ऑफ मोल हमें नहीं दिए गए थे, तो यहाँ पे हमने खुद से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखें नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैस ओवर मोलर मैस 200 ग्राम ओवर 44 और मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम जो कि 24 डेसीमीटर क्यूब है। इसका सोल्यूशन किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो 109 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया आपका। चले यहाँ पे क्विक चेक की तरफ आते हैं। इसमें क्या कहा गया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और वॉल्यूम आपको दिया गया है 100 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे कि अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स
जी देखें, अमाउंट का मतलब हमने उसके मोल फाइंड आउट करने हैं। गिवन वॉल्यूम हमें 100 डेसीमीटर क्यूब दिया गया है और मोलर वॉल्यूम जो कि फिक्स अमाउंट है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम हमें दिया गया है 100 डिवाइडेड बाय 24। तो यहां पे इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 4.166। जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब भी कोई सोल्यूशन बन रहा है, अब हमें पता है कि सोल्यूशन के टू पार्ट्स हैं। एक को हम बोलेंगे सोल्यूट, जब वो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन बनाता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि सोल्यूट की कितनी अमाउंट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बना रही है। अगर सोल्यूट की अमाउंट थोड़ी है तो उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी, और अगर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो वो उतना ही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देखें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज measure of the amount of the solute that has been dissolved in the given amount of the solution or solvent। मीन सोल्यूट की कितनी अमाउंट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बना रही है वो उसकी कंसंट्रेशन होगी। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स या मोल्स में। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है वो देखें, क्योंकि हमने बात की ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट की। अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो उसकी मैस है। मैस यहाँ तो उसकी ग्राम्स में एक्सप्लेन की जाएगी या मोल में, और कितने वॉल्यूम में वो डिसॉल्व हो रही है। तो वॉल्यूम जो लिया जाता है यहाँ तो डेसीमीटर क्यूब में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मैस क्योंकि ग्राम में ली तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो सकता है या मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे आपने इसका यूनिट याद रखना है कि किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन या तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दी होगी या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब अगर आपको सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी बता दी जाए और सॉल्वेंट की कितना वॉल्यूम लिया गया है तो आप उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ से आप पे कहा गया है कि आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और किसमें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, विच कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम। मतलब सोल्यूट हमारा कितना है वो 20 ग्राम दे दिया गया है सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, और सॉल्वेंट की इसमें अमाउंट कितनी है, वॉल्यूम कितना है, 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। तो सोल्यूशन सिंपली क्या है कि कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था कि मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो मैस ऑफ सोल्यूट ग्राम में हमें कितनी दी गई है 20 डिवाइडेड बाय और वॉल्यूम 0.2 डेसीमीटर। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ गई 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन, किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको सोल्यूट की मैस दी गई हो और आपके सॉल्वेंट का वॉल्यूम बताया गया हो तो। चले नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं, देखें 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे सोल्यूट की जो तादाद या अमाउंट बताई गई है वो कितनी है 1.8 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आपने इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो चेंज बात की गई है, जो हमें वॉल्यूम दिया गया है वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में, लेकिन हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग देखा था कि जब भी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में है। इसका मतलब हुआ कि हमारा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है, इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे, 500 को 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारा वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में भी देखें, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डेसीमीटर क्यूब 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारा वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब वॉल्यूम भी हमें पता है डेसीमीटर क्यूब में, और उसकी कंसंट्रेशन या उसके कितने ग्राम 1.8 दिए गए हैं। कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी, सिंपली क्या करेंगे कि जितने उसके ग्राम दिए गए हैं उसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। जी नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर। अब यहाँ पे आपसे कहा गया मैस ऑफ कॉपर सल्फेट फाइंड आउट करनी है, मतलब आपने उसके ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं। इन डिसॉल्व इन द 2 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम आपको दिया गया 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन टू गेट अ सोल्यूशन विद द कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, आपको उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बता दी गई है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है और वॉल्यूम उसका कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने मास ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्राम फाइंड आउट करनी है। तो उसी फार्मूले को रीअरेंज किया गया है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली क्या होगा, कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम वॉल्यूम के साथ। तो कंसंट्रेशन हमें दी गई है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम था 2। तो मास ऑफ दी सल्यूट या मास ऑफ कॉपर सल्फेट हमारे पास जो आ जाएगी 30 ग्राम आ जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको देख लेते हैं। मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी बोथ रेफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन अ सोल्यूशन। मोलर कंसंट्रेशन की बात की जाए या मोलैरिटी, तो दोनों का मतलब ये है कि आप किसी भी सल्यूट की कंसंट्रेशन देख रहे हैं कि वो सोल्यूशन में कितना है, मतलब एक सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है या बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि आपने सल्यूट की अमाउंट देखी है कि वो किस हद तक उसमें डिसॉल्व हुई है। जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इससे पहले जो हमने जितनी एग्जांपल सॉल्व किए हैं वहां पे जो कंसंट्रेशन थी वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में थे। अब यहाँ पे ये यूनिट चेंज हो गया है, यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपने सल्यूट के मोल्स पता होने चाहिए। अब सल्यूट यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे हमें उसके ग्राम्स बताए गए हैं। तो हमने इन ग्राम्स को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मोल का फॉर्मूला जी, मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास सोडियम हाइड्रोक्साइड की गिवन मास कितनी है 10 और मॉलिक्यूलर मास हमें पता है यहाँ पे सोडियम की 23, ऑक्सीजन की 16 और हाइड्रोजन की 1। इन सब को ऐड करें तो इसकी मॉलिक्यूलर मास बनती है 40। जी तो मोल्स हमने फाइंड आउट किए, मोल्स कितने आ जाएंगे 0.25 मोल। तो सोल्यूशन में देखें, सोल्यूशन में भी ये किया गया, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम दी गई है, जबकि इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल के लिए इसकी गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 0.25 मोल आ गए। अब हमने क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करनी थी, सिंपली क्या करेंगे कि इसके मोल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम हमें यहाँ पे 1.2 दिया गया था, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1.2, तो यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ गई। जी क्विक चेक में एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, देख लेते हैं क्या कहा गया इसमें। What mass of copper sulfate is present in 50 cubic centimeter of a 5 into 10 raised to power -2 mole per decimeter cube aqueous solution। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझें कि आपको यहाँ पे व्हाट मास ऑफ कॉपर सल्फेट पूछा गया है। इसका मतलब है कि आपने कॉपर सल्फेट के ग्राम्स फाइंड आउट करने हैं और वॉल्यूम कितना दिया गया है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम जो करना है वॉल्यूम को चेंज करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आपने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम को आपने डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 50 को आप 1000 के साथ डिवाइड कर दें। जी ये आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। जी ये कंसंट्रेशन जो हमने फाइंड आउट की है वॉल्यूम, यहाँ पे कैलकुलेटर पे सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ आपको। 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 0.05 डेसीमीटर क्यूब आ गया, यही हमने कैलकुलेशन की है। अच्छा जी अब इस क्वेश्चन में देखें, आपको जो नेक्स्ट बताया गया है 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हम लिखेंगे। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन देखें 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो मोल में दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में हमें उससे मास पूछी गई है जो कि हमने ग्राम में फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, हम क्या करते हैं कि पहले उसकी कंसंट्रेशन क्योंकि मोल में दी गई है, हम इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो कंसंट्रेशन जो यहाँ पे आपको दी गई है 5 इंटू 10⁻⁻2, तो कंसंट्रेशन जो आपने यहाँ पे लिखनी 5 इंटू 10⁻⁻2 कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल हमने फाइंड आउट करने हैं, इसलिए यहाँ पे मोल ऐसे ही लिख दिया, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में जो हमने ये फाइंड आउट किया था 0.05, तो 0.05 आपका वॉल्यूम है।
अब यहाँ पे जो 0.05 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास मोल की जो वैल्यू आ जाएगी जी 5 इंटू 10⁻⁻²। इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर जब लेनी है तो आपने ये वाला बटन इसको प्रेस करें और यहाँ पे ये देखें ये पावर का आ गया। पावर हमारी कितनी है, -2, तो -2 हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। और मल्टीप्लाई हमने इसको किसके साथ करना है, 0.05 के साथ। मल्टीप्लाई 0.05 तो 0.05 और इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसको दूसरी टर्म में अगर लेके आए, ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये 2.5 इंटू 10⁻³ आ गया। तो आप अपनी वैल्यू लिखें 2.5 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास मोल आ गए। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि आपने मैस फाइंड आउट करनी है और वो मैस जो आपने ग्राम्स में फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सिंपली इन मोल्स को ग्राम में चेंज कर देंगे। तो अगर आप मोल का फार्मूला देखें, मोल इज मैस इन ग्राम या गिवन मैस ओवर मोलर मैस। मैस इन ग्राम आपने फाइंड आउट करनी है, मोल आपको यहाँ पे आपने जो फाइंड आउट कर चुके हैं 2.5 इंटू 10⁻³ मोल। जबकि मोलर मैस, कॉपर सल्फेट की मोलर मैस, अब कॉपर सल्फेट की मोलर मैस कितनी होती है, कॉपर की होती है 63.5, तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको ले लेते हैं 64। और सल्फर की यहाँ पे 32 और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 4 एटम के लिए यहाँ पे इसकी हो जाएगी 64। तो इसका ये कलेक्टिव करें तो ये तकरीबन 160 आ जाती है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस भी या मोलर मैस 160 आ गई। ये मैस इन ग्राम आपने फाइंड आउट करनी है। मोल आपको दिए गए हैं 2.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई ये जो इसकी मोलर मैस फाइंड आउट की थी 160 इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास ये आंसर ऑलरेडी मौजूद था 2.5 इंटू 10⁻³ इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 160 से। तो यहाँ पे ये देखें ये आंसर 2.5 ये आंसर हमने लिया और मल्टीप्लाई 160 तो हमारे पास इसकी मैस इन ग्राम आ जाएगी 0.4 ग्राम्स। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया जिसमें पूछा गया था मैस ऑफ कॉपर सल्फेट आपने फाइंड आउट करनी थी। तो लास्ट में हमने मैस जो फाइंड आउट कर ली जो कि 0.4 ग्राम आ गई। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।